मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहां आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहां आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है।
भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की
आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा।
मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं,
आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए।
अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है।
बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में
उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं।
उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था?
झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है?
मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव
न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद
करे हो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा,
ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिए। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ,
आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा।
आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा
शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिए। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर विवाह करे हो,
अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा।
हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गए। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद हो जा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है
कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म
पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिए। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी, नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली।
मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिए। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले, झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद करते करते एहि विधि विपुल काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिए। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है।
भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिएगा। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए। देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर ब्याह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की
आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिए। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई। मैना जी ने पार्वती जी से कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे कि आप जगत की मां हैं, आप जगदम्बा हैं, परंतु संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस संबंध के नाते आपसे केवल एक बात मैं कहना चाहती हूं, आज के बाद करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मैना मैया ने कहा कि बेटी, एक स्त्री के जीवन में उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं। नारी धर्म पति देव न पूजा। आप अपने पति के चरणों की पूजा करिएगा। अब यहाँ आपसे निवेदन करूं, चरणों की पूजा, श्रेष्ठ के चरणों की पूजा का अर्थ ये नहीं है कि जब जब श्रेष्ठ दिखाई पड़े तो पांव में अक्षत चंदन लगा के आरती उतारे। नहीं, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। बाबूजी की रोज आरती उतार रहे हैं, अब बाबूजी की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इस आरती उतारने का क्या मतलब है? मैना जी कहती हैं कि जो अपराध पिछले जन्म में हुआ, आपने शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, वो इस जन्म में आपसे न होने पावे, इसका ध्यान रखिए। हृदय से लगाकर मां भवानी को विदा किया। हिमांचल जी ने बारात को विदा किया है। भगवान शंकर बारातियों के साथ कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। अब यहां दर्शन करिए, देवताओं ने भगवान शंकर को झूठ कहा था। क्या कहा था? झूठ कहा था कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण है कि विवाह के बाद जो पुत्र होगा वो तारकासुर को मारेगा, ये कारण है। शंकर भगवान बोले झूठ बोलकर विवाह करे हो, अब थोड़े दिन आनंद करो। गोस्वामी जी कहते हैं आनंद करते करते एहि विधि विपुला काल चली गई।